गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जोवेरियन क्लासेस में। आज हम जोवेरियन क्लासेस में एक ज्योमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स को कवर करेंगे, जो कि क्लास 7th और क्लास 9th दोनों में है, और बल्कि जब तक आप ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स पढ़ते रहते हैं आपके काम में आता रहता है। तो ज़रूरी है कि हम इसकी कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। तो 9th और 7th में दोनों ही क्लासेस में ये पैरेलल क्लासेस चलेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसकी बेसिक चीज़ों को समझ लें, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो आज का जो वीडियो है वो है कॉन्सेप्ट क्लासेस ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले हम इसके जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर 7th क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको 6th क्लास का पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत से हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज द लाइन। लाइन क्या होती है? अगर हम किसी रे को ऐसे करें, दोनों तरफ से एक्सपेंड कर दें, यानी कि दोनों तरफ बढ़ा दें। अगर लाइन कोई ये है आपकी ए बी, कोई आपका लाइन सेगमेंट है, और अगर हम इसको दोनों तरफ एक्सपेंड करते हैं, इन्फिनिटी तक बढ़ाते चले जाएं, तो ये कहलाती है आपकी लाइन। ठीक। और अगर आप इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, नो एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि रे होती है, आप रे समझते हो, रे वही होती है जो सनलाइट, अब हम कहते हैं कि सनलाइट की रेज आ रही है, तो रेज का मतलब उसका कोई इनिशियल यानी कि एक पॉइंट है जो सन से स्टार्ट हो रही है, और सन से स्टार्ट होकर के वो पूरे जो यूनिवर्स है वहां पर तक जा रही है। तो यानी कि उसका एक स्टार्ट पॉइंट है, यानी कि सन से निकल रही है तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन एंड पॉइंट कोई नहीं है, चलती रहती हैं और पूरे यूनिवर्स में चली जाती हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, जिसका एक एंड पॉइंट है वो है आपका रे। ठीक है, रे जिसका एक एंड पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट है ही नहीं, चलती रहेगी और इन्फिनिटी तक जाती रहेगी। लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ना शुरुआत का पता है और ना उसकी आखिर का पता है कि वो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर जाकर के वो खत्म हो रही है। जबकि रे का हमें पता है कि रे स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सन से स्टार्ट हो रही है। मान लिया अगर हम सनलाइट की बात कर रहे हैं, सनरेज की बात कर रहे हैं, रेज ऑफ सनलाइट की बात कर रहे हैं, तो वो सन से स्टार्ट हो रही है, लेकिन वो अर्थ पे भी आ सकती है। अर्थ से पीछे के जो प्लेनेट है, यूरेनस है, जुपिटर है, तो वहां तक भी जाएगी और उससे आगे भी जाएगी, पूरे यूनिवर्स में वो जा सकती है। तो रे का वन एंड पॉइंट होता है, याद रखिएगा। और एक और इसमें पॉइंट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नॉन एज लाइन सेगमेंट। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, दो एंड पॉइंट के बीच जितनी भी डिस्टेंस होती है या जितनी भी जो भी लाइन होती है दो एंड पॉइंट के बीच, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसके आगे है आपका रिलेटेड एंगल। रिलेटेड एंगल में सबसे पहले आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मिसाल के तौर पे मान लीजिए एक एंगल आपका ए है 60 डिग्री और दूसरा बी है आपका 30 डिग्री। तो अगर हम इनका सम देखेंगे तो 60 प्लस 30 कितना आ रहा है? 90। तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल जो है वो कैसे हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम जो है 90 डिग्री हो, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। अब इसमें कुछ आपकी बुक जो है एनसीईआरटी की, उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपसे एक दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, आपसे पूछा गया है कि ये 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। तो आप कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल 30 ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 में से आप
30 माइनस कर देंगे आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब इसमें आपकी बुक में पूछा गया है कि डिस्कस, थिंक, डिस्कस एंड राइट। क्या कैन टू एक्यूट एंगल, क्या दो एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपने दो एक्यूट एंगल ले लिए, एक 45 ये भी एक्यूट एंगल है और दूसरा 45 भी ले लिया, ये भी एक्यूट एंगल है, तो ये आपका 90 बन रहा है। यानी कि दो एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल तो ऑलरेडी 90 से ऊपर ही होता है और ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री का एंगल नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। और तीसरा है, क्या राइट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं? दो राइट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि राइट 90 डिग्री राइट एंगल तो होता ही 90 डिग्री का है। तो अगर एक ही पहले ही एंगल 90 डिग्री का आ गया तो दूसरा कैसा होगा? 0 का होगा क्या? तो दो राइट एंगल भी 90 डिग्री नहीं हो सकते और दो ऑब्ट्यूज एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते, दो राइट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते, दो एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका एक एंगल दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है 60 डिग्री और आपका एंगल बी दिया हुआ है 120 डिग्री। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो आपको क्या आएगा? एंगल बी 60 प्लस 120 और हम देखेंगे ये कितना आ रहा है? 180। तो अगर इनका सम करने के बाद इनका सम जो है, टोटल जो है वो 180 डिग्री आ जाए, तो हम कहेंगे ये एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसका थिंक, डिस्कस और राइट एक पोर्शन रहता है एनसीईआरटी बुक्स में, तो उसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका एक हमने ले लिया 95 का है और एक ले लिया 100 का, अगर हम इसका प्लस करेंगे तो 195 हो गया। ये दोनों ही कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आप एक डिग्री भी आगे ज्यादा ले लें, मान लो 91 भी ले लो आप मैक्सिमम, तब भी ये 182 हो जाएगा। यानी कि दो ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। दूसरा है, क्या दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? तो एक एक्यूट ले लिया हमने 60 और दूसरा ले लिया 70, तो अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो ये भी कम रह जा रहा है, 130 रह जा रहा है। तो यानी कि दो एक्यूट एंगल भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते, यानी कि एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज होगा। या फिर एक और इसमें पॉइंट दिया हुआ है, क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। एक 90 का है, दूसरा भी राइट एंगल 90 का ही होगा और इन दोनों का अगर हम सब करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, या एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज का सम भी सप्लीमेंट्री हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर करा है, यहाँ पर 60 डिग्री लिया है और एक हमने लिया है 120 डिग्री, और दोनों को हमने प्लस किया है तो हमारा आया है 120 डिग्री। तो एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज, या फिर दोनों राइट एंगल। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही